अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। मगरिब के बाद का टाइम है जी, 6:15 हो रहे हैं। लाइट हमारी गई और यहाँ पे देखें बेगम साहिबा जी अपने लिए टेबल लगा के ये मज़ेदार किस्म का पराठा बना के सालन जो है ना चिकन का और साथ चाय वगैरह फुल तैयारी बना कर बैठी हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ी है तो दिन को मैंने चावल इन्होंने बनाए थे, बिल्कुल थोड़े से चावल खाए थे। चावल मैं इतने पसंद भी नहीं करती हूँ और जो है ना एक टाइम खाती हूँ, दूसरे टाइम नहीं। अपने लिए रोटी बनाई है और सालन के साथ चाय। मैंने इनको बोला है कि किसी ने खाना है तो ठीक है, वरना मैं अपने टेबल लगा के खाती हूँ खाना, क्योंकि मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है और मेरे को किसी ने टेबल लगा के खाने पे तो बिठाना नहीं था कि ये आप। रमज़ान की सेहरी या सुबह का नाश्ता नहीं है, रात का खाना है पराठे। और मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि नहीं कहते मम्मा आपकी कमर में दर्द है, आप बैठो, आप टेबल लगाएं और आप खाना खाएं। मैंने अभी यही बोला दोनों को, मैंने बोला बेटा आपका काम बनता है, मम्मा टेबल लगाते हैं, खाना लगाते हैं, आप बैठ के खाना खाएं आराम से। नहीं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, जिसने खाना खाना है तो आ जाए मेरे साथ खाना खाएं। मेरी अपनी फैमिली को भी बुला रही हूँ मैं और अपनी ये नहीं यूट्यूब खा फैमिली रही को, अपने यूट्यूब फैमिली को भी जन्नत, बुला रही हूँ। आप नहीं खा रही? सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं हम लोग भी ठीक ठाक होंगे। आप लोग? हसन, आप क्या खाओगी? बेटा खाना खाओगे? हाँ, मैं मैगी खाऊंगी। मैगी खाएगी। हुसैन आप भी नहीं खा रहे? ये देखें जी माशाल्लाह से मेरी शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा जी, सोनिया ने जो है ना इस पे ये देखें नहीं चादर डाल, नई चादर डाली है गद्दे पे। शीट सी बेड शीट ही कह लें, बल्कि ये बेडशीट ये था इसी बेड की चादर थी ना। जी, इस बेड की चादर है। तो और सोनिया ने ऐसे पैक की है माशाल्लाह से, सही ज़बरदस्त बेड शीट बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं हम लोग भी ठीक ठाक होंगे। आप लोग भी। मम्मा मेरी चाय, मेरा दूध कहाँ है? आपके लिए मैंने चाय और दूध रखा ही नहीं है तो। आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ओ बेटा, तू तो हमारी शहजादी है यार, बेटी इसको नहीं। दूध दिया करो ना यार। ये मेरी बेटी नहीं है, तीसरा सूट पहन रही है ये सुबह से। कितने सूट पहन रही हो? तीसरा। हाँ, बार बार कपड़े। सुबह सफ़ेद कपड़े पहले दूसरे पहनाए हैं, फिर उसके बाद सफ़ेद कपड़े पहने हैं, सफ़ेद कपड़े गंदे करके अभी ये रात पहले कपड़े इसको मैंने पहनाए हैं। फिर इसको कहती है मुझे गर्मी भी लगती है, मैंने बोला ये सफ़ेद पजामा भी पहनो और शर्ट भी पहनो। खड़ी हो ज़रा दिखाओ। तू तो हमारे घर की शहजादी है, तू हम सब की लाडली है, भाइयों की। नीचे करो। हाँ, अब बताओ अब कैसी लग रही हो, बताओ कमेंट में ज़रूर बताना जी। जन्नत कैसी है? प्यारी लग रही है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, हाँ जी। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे सब बच्चियों के। अच्छा जी, अभी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी है। पहले मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने जो है ना चाय बना के पी थी। अभी ईशा की नमाज़ उस टाइम तो नहीं पढ़ती हूँ, बाद में किचन वगैरह साफ़ किया है तो 9:30 का टाइम है। अभी मैंने चाय बनाई अपने लिए, चाय बना के मैंने कप चाय पिए। जन्नत के लिए भी दूध में अभी थोड़ी सी चाय डाल के दी है, वैसे पीती नहीं है ना दूध कितना रखा हुआ है। हुसैन पीता है, हसन भी नहीं पीता, ये भी नहीं पीते। हुसैन चाय छोड़ दी है, पता नहीं उसने कहीं वीडियो में देखा है क्या कि चाय नहीं पीता। वो कहता हाँ, है वो बिल्कुल नहीं वो नहीं पीता। पी रहा जी, सुबह भी चाय नाश्ते में भी नहीं पीता। वो कहता मुझे दूध चाहिए, मुझे दे देना, मैं चाय में नहीं पीऊंगा। इसको और हसन को मैं अगर दूध दूंगी भी, ये दोनों नहीं पीते। जन्नत, आपको मामा मेरे सामने दूध देती है, आप दूध पीते ही नहीं तो हो। ये ले, ये अभी मैंने हाँ, दूध में मैंने ना थोड़ी सी चाय डाली है। मैंने खुद देखे आप दूध नहीं पीती। तो ये जो दूसरी चादर थी जी वो हो गई थी जी गंदी, तो ये मैंने चादर इसलिए इस चारों तरफ से इसको मैंने सिलाई करके पैक किया है। ये जब सुबह गद्दा उठा के ना अंदर कमरे में लेके जाते हैं बच्चे, तो वो चादर जो है ना ऊपर से सारी उतर आ जाती है चादर, तो इस तरह ये कवर रहती है। तो अभी मैंने बोला ये वाली चादर जो है ना, गद्दा भी मेरा इरादा नहीं था बाहर लेके आने का, लेकिन जन्नत के पापा बोलते हैं यहाँ पे मुझे भी अच्छा नहीं लगता नहीं, है। अब रमज़ान में रहने दो, क्योंकि रमज़ान में हमारा जो है ना टाइम हाँ, नीचे गुजरता है, रात हमारी जो है जाग के ही होती है। रमज़ान के बाद सेटिंग देखेंगे चेंज तो करने का बच्चे भी मामला। यही कह रहे हैं नहीं मम्मा हम लोग यहाँ पे बैठ के ना कंप्यूटर में कुछ देखते हैं और नीचे ज़मीन पे अभी हम सर्दी भी लगती है, यहाँ पे गद्दा इतना अच्छा है, अब क्यों नहीं डालती हो। फिर मैंने बोला चले ले आए आज गद्दा बाहर, तो मैं इसके ऊपर जो है ना दूसरी चादर चढ़ा दूँ। वो वाली चादर मैंने उतारी है, तो अभी मैं भी तो जाहिर सी बात है ना अपने सेटिंग करूँ अपने गद्दे बस की। जी, रमज़ान की तैयारियां ही चल रही हैं। सुबह इंशाल्लाह हम लोग जो है ना प्रोग्राम है, जाले वगैरह सारे साफ़ करेंगे पूरे घर के ऊपर जी नीचे। छत से भी ऊपर जाके जो सीढ़ियों वाली जगह है वो भी
इंशाल्लाह सुबह भी हमारी सफाई होगी। तो दिन रह गए एक दो ही, कपड़े वगैरह भी इंशाल्लाह धोने। तो रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह सारे काम ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, सुबह नाश्ता करके झाड़ पोंछ का काम शुरू हो गया है। हमारे पास वो एक था ऊपर जो जाले वगैरह बुर्श सा था, वो उसका डंडा टूट गया था, ख़राब हो गया था। अब ये है कि हसन हुसैन का कद माशाल्लाह से बड़ा है, ये चारपाई वगैरह या सोफ़े पे खड़े हो के भी साफ़ कर सकते हैं। हाँ कुर्सी भी है हुसैन, वो कोने वाले हुसैन, वो कोने से जो है ना ज़रा आप उधर चढ़ के सही तरह साफ़ कर लो। हसन ये यहाँ से इसको दो। बस इसी तरह जी सारे जाले वगैरह भी साफ़ करेंगे, उसके बाद जो है ना नीचे की सफाई करेंगे। हुसैन ये ऊपर सारे यहाँ ये बल्ब के पास से सारे। अच्छा जी, जाले वगैरह साफ़ करने के बाद जो है ना फिर ये चादरें भी चेंज होंगी। आज ये वाली चादरें जो है ना इन चारपाइयों पे बिछ जाएंगी और फिर ये सारी चादरें इकट्ठी करके इंशाल्लाह कल या परसों धो लेंगे। जन्नत मुझे क्या कह रही है, घर की सफाई किस लिए कर रही हो, मेहमान आने वाले हैं। आती हमारे घर कोई मेहमान ही नहीं आता। मैंने बोला बेटा हमारा कोई यहाँ है ही नहीं ना। कहती कराची में कितने मेहमान आते हैं ना, हमारे घर यहाँ कोई भी नहीं आता। मैंने बोला तो यहाँ नहीं है ना। फिर कहती है गाँव वाले भी नहीं आते। मैंने बोला बेटा गाँव वाले आते हैं, कभी कभी आते हैं ना, रोज़ रोज़ तो गाँव वाले भी नहीं आ सकते। गांव वाले बेचारे, हमारी मामी की परेशानी है, वो घर अकेला छोड़ नहीं सकती। मामू हमारे हैं नहीं, सारी जिम्मेदारी मामी पे। बच्चे एक फ़ौज में ड्यूटी करता है, दूसरा है वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, उसके काम ही नहीं ख़त्म होते। भाभियाँ हमारी बड़ी वाली भाभी कभी कभी आ जाती है। वो अपनी अम्मी की वजह से यहाँ पे आती है तो फिर हमें मिल जाती है। जैसे अभी बता रहे हैं कि वो शिफ्टिंग का इरादा है। अब तो वो लाहौर जा रही है, अब उसका भी आना बंद हो जाएगा। क्योंकि अब तो गुज़र से बात है। और यहाँ पे करीब गुलफराज भाई लोग हैं, उनके जो है वो बेचारे ख़ुद मसरूफ़ रहते हैं। जी अपनी अपनी परेशानियों में सब। तो कवर उतारती जा रही हूँ जी, चरपाइयों से चादर वगैरह अच्छी तरीके से झाड़ करे जाए बच्चे। आज ये काम हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह कल मशीन लगा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच के ये एरिया ज़रा कपड़े से साफ़ करवाया है, फ्रेम वगैरह साफ़ करवाए हैं हुसैन से। ऊंची जगह है ना, ज़रा मुश्किल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें माशाल्लाह से चादरें वगैरह भी चेंज हो गई हैं और सारे जाले वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। शायद वीडियो में ना नजर आते होंगे ना, हमें थोड़े थोड़े महसूस हो रहे थे हम लोगों ने जब जाले उतारे। हाँ इतने थे नहीं, ये है कि चले हम लोग सफाई कर रहे थे तो साथ साथ वो जालों की सफाई भी हो गई, चादरें वगैरह चेंज कर रहे थे। तो बेडरूम की भी सेटिंग दिखाऊं जी आपको माशाल्लाह से, यहाँ भी चादरें वगैरह चेंज की हैं। अब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये सेटिंग ऐसे ही रहेगी, गद्दा वगैरह यहीं रहेगा। बस रमज़ान में थोड़ा सा जो है ना गद्दा ज़रूरत आएगा हमें, वो भी इस वजह से क्योंकि आपको पता है रमज़ान में मौसम तो काफ़ी बेहतर ही हो गया। हाँ मौसम चेंज है। आज मैं ये कह रहा था सोनिया को, ये बड़े कंबल साइड पे करो, छोटे वाले कंबल जो है ना जो सर्दी के शुरू में हम इस्तेमाल कर रहे थे वो कंबल रखो, क्योंकि इन पे भी पाँव सारी रात बाहर निकाल के रखे होते हैं। किए जाते। वही मैंने हसन हुसैन को बोला, रात को अगर आप लोग देर तक जागते रहते हो, सेरी करके उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हो, तो अगर मौसम अच्छा हुआ रमज़ान में बारिशें वगैरह नहीं हुई तो रात के टाइम पे मैं आपसे एक एक कंबल दिलवाऊंगी। कहते हैं क्यों मम्मा? मैंने बोला इसलिए क्योंकि कंबल जो है ना पिछले साल भी मैंने धोए नहीं है। ये तो हाँ बारिशें हो ना, बारिशों में ये सही धुलेंगे। सफ़ेद कंबल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, आप लेके भी उनका कलर ऐसा आए हैं और वो गंदे बहुत ज़्यादा है। तो आज वो मैंने उतार दिए, वो मोटे भी ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटे, वो मैंने उठा दिए। मैंने बोला चले ये वाले हसन हुसैन कर लेंगे, आपके लिए दूसरा पतला वाला कंबल रख दूँगी। हाँ वो सफ़ेद वाला सा नहीं है, हल्का हाँ वही ना, वो वाला रख दूँगी, ग्रे कलर का। बाकी वो कमरा तो हमारा साफ़ ही था, बच्चों का कमरा उससे मैंने साफ़ किया है। ये कमरे में तो मेहमान कोई आए तो फिर इसलिए हुसैन बाहर से काम ख़त्म करो यार वो। अच्छा जी, बाहर से भी सारी जो है सफाई कर रहे हैं। हुसैन ये थैली भी यार साथ, ये थैली भी साथ ले जा, वहाँ आग लगा देंगे।
जन्नत के बाबा ले आए जी भिंडी और साथ जो है ना दाल लेके आए। तो मुझे कह रहे हैं सोनिया भिंडी बना लो। तो मैंने बोला चले, मैं अभी इसको धो के रखा था, मैंने बोला मैं इसको काट लेती हूँ फिर बनाऊंगी भिंडी। अच्छा, सुबह उठ के हम लोगों ने सारा काम वगैरह करने लग गए थे और 2 दिन से बच्चों की जो है ना नाश्ता घर में बना लेती थी, रोटी सालन होता था। आज बच्चे को बाहर से बिस्कुट मंगवा के दिए, तो जिस दिन बिस्कुट वगैरह मंगाएंगे हल्का फुल्का नाश्ता करें, फिर उसने भूख भी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो मैंने बोला चले अब और काम जो होगा वो बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले खाने का करेंगे, खाना जो है ना फिर बच्चों को भी भूख लगेगी और हमें भी। जन्नत के बाबा को बोला आप आटा भी गूंद देना साथ साथ, वो भी किचन में कोई काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला चले मैं यहाँ पे भिंडियाँ काट लेती हूँ जब तक। मम्मा हमारे घर पर फ्रिज क्यों है? फ्रिज होता है ना सबके घरों में, फ्रिज में सामान रखते हैं, चीजें रखते हैं। हमारे घर में तो कुछ नहीं है, ना फ्रूट है ना सामान। क्यों नहीं है? अभी फ्रिज भरा हुआ है। ये भरा है। अक्सर फ्रिज खोल के ये ना ये ढूंढती रहती है, कुछ खाने के लिए मिले, कुछ खाने के लिए मिले। ज्यादा ऊपर वाला भी। हाँ कुछ नहीं है खाने के लिए। गर्मियों में होता है ना यार, गर्मियों में नहीं होता जना, टमाटर सब्जियां, कभी कभी फ्रूट भी तो होता है। बोल पापा किसके रखा हुआ है? आम भी होते कभी कभी। नहीं, अंगूर कह रही, अमरूद और माल्टे जन्नत के बाबा ले आते थे, आधा किलो लेके आते थे, मतलब 6 माल्टे होते थे, इसी तरह 6-7। तो वो फ्रिज में मैं रख देती थी जब मैं रोज़ा रखती थी। तो जन्नत अक्सर खोल के फ्रिज उसमें से निकालती थी, देखती थी। अभी मुझे बोल रही थी, कहती मम्मा ये किस लिए रखा हुआ है आपने? मैंने बोला किस लिए रखा हुआ है? सामान के लिए। कहती इसमें कुछ रखा हुआ है तो है नहीं है। अच्छा जी, आज दिन के खाने में 2 रेसिपियां बन रही हैं। एक तो मैंने बना ली है ज़बरदस्त किस्म की माज दाल फ्राई। थोड़ा सा लुक आपको दिखाऊं। रेसिपी चाहिए तो सोनिया का ढाबा चैनल पे आपको मिलेगी। होटल वाली ज़बरदस्त किस्म की माज दाल तैयार है। यार सोनिया दिखाने दो ना यार, सोनिया मुझे दिखे दे रही है तो पीछे हो जाए, मुझे कुकिंग करने दें। माशाल्लाह से घर की सफाई वगैरह तो हो गई है, काफ़ी काम वगैरह हमने कर लिया है। कपड़े कल तक छोड़ दिए हैं, कल धोएंगे जी कपड़े, कल लगाएंगे मशीन। भूख भी लग रही है तो दाल भी इन्होंने बना ली है। साथ भिंडी लेके आए थे, कह रहे थे सोनिया, तो मैंने बोला चले मैं भिंडी बना लेती हूँ। भिंडी अभी ताज़ा आई है ना, क्योंकि आपको पता है सीज़न नहीं था। बस अभी तैयार हो जाएगी भिंडी, तो साथ बना लूँगी जी मैं रोटी। वहाँ चूल्हा लगाते हैं, साथ रेसिपी शेयर करते हैं, तो मैं आसानी से वहाँ बैठ के ना कर लेती हूँ, मेरी कमर में दर्द नहीं होता। मैंने बोला मैं वहाँ से उठाता है ये वो। आज मैंने दाल की सफाई वगैरह की हुई है, छोड़े रहने थे यहाँ नहीं, बड़ी रेसिपी भी नहीं थी ना, माज दाल भी आपको पता है जल्दी बन जाती है। जहाँ भिंडी अच्छा नरम थी, कड़क भिंडी तो नहीं थी। नहीं सख्त नहीं थी, पानी गर्म अच्छी भिंडी थी। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि मौसम के हिसाब से जो भी सब्जी होगी ना वो उसकी मज़ा अपना वही होता है। हाँ, सीज़न में मज़ा होता है। अब करेले है ना वो गर्मी के सीज़न में आते हैं और उसका जायका और उसका लज्जत जो है ना वो सिर्फ उसमें है। भिंडी है और मटर, आलू, शलजम। आलू को तो चले वो तो हर मौसम में चलते हैं। शलजम, माड़ू शाड़ू वो माड़ू जो है, लेकिन वो गोभी भी हर सीजन में मिलती गोभी है। भी होती है, लेकिन वो अपने अपने ना सब्जी। शलजम हो गई, जैसे अभी देखिए गाजर आ गई हुई है, गाजर का कपड़ा हलवा करें, चली जाएगी गाजर। हाँ, आखिरी बार। चलो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ रोज़ों से पहले एक बार करते हैं, क्योंकि रमजान में अच्छा तो लगता है रमजान में भी, लेकिन टाइम भी बहुत ज्यादा उस पर लगता है ना, हिम्मत नहीं होती इतनी। हिम्मत नहीं होती और काम भी ज्यादा होते हैं इफ्तारी वगैरह के। तो चले इंशाल्लाह जो है ना एक बार इफ्तारी में वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो साथ पड़ोस में हमारी बहन रोज पूछती रहती है कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, कभी गाजर का हलवा बनाए या नहीं बनाए या नहीं बनाए। क्या हम जानते हैं वही ये काम कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से जन्नत के बाबा ने सारी प्लेटें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने होटल में टेबल मैनी भी करते थे। मैं यही कह रही हूँ ना, आप जानते हैं काम। और सारे देखें इस तरह जहाँ के ना खाना रखते थे जी, जो खाने वाले आते थे। तो लग चुका है माशाल्लाह से जी। भिंडी बिस्मिल्लाह। तो दिखाई नहीं आपकी, भिंडी माशाल्लाह से तैयार है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। टाइम पे आज खाना हमारा जो है ना तैयार हो गया। अच्छा जी, पड़ोस में सालन गया था, वहाँ से आई है जना, उसकी सोनिया की पसंद की कड़ी। सोनिया को पसंद नहीं, वो सोनिया को पता नहीं है। सोनिया ऊपर ज़रा छत पे गई है, उसे बताऊँ ज़रा जाके। सामने तो नहीं नज़र आ रही सोनिया, क्या कर रही हो? ये पौधा का नीचे लटक, बस ये लटकता है इसको। ये किसी और में लगाए ना ये, क्योंकि वो देखे। हाँ मैंने देखा है ये मैं गांव से लेके आई हूँ ना, मैं एक चाची के घर रहे ना दूसरी चाची के घर में। ये मैं भी देख रही थी, मैंने बोला ये क्या हो रहा है।
यूँ रख दो ना, ये वो उससे जड़ें बढ़ती हैं, वो तो लटक जाती। इसमें या किसी और उसमें लगा लेते हैं। अभी ये दिन है, ये लगेगा काफ़ी ज़्यादा। बस ये तोड़ के यूँ लगा दो, इसमें तो कोई कारीगरी है ही नहीं। खाना खाया वो जी आपका आई है नीचे, कड़ी आई है आपके लिए, पसंद की आपकी। अच्छा, हाँ, वो साग वाली कड़ी। साथ पड़ोसने से दी होगी। उस दिन मकई की रोटी के साथ थोड़ा सा मेरे पास आटा था, लेकिन वो मैं उस टाइम फ्रीज भी नहीं कर सकी उसको, वो खमीर हो गया था वो आटा। मैंने बोला कि मकई की रोटी के साथ कड़ी मुझे बड़ी पसंद है, और साथ ये जो पड़ोस में बनाते हैं वो उनकी कड़ी बड़ी अच्छी होती है। ऊपर छत पे आई हूँ, मैंने बोला थोड़ा सा सुबह से मैं छत पे नहीं की हूँ, ज़रा सा छत पे जाती हूँ, ज़रा थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, वॉक भी करती हूँ, और धूप में तो बैठा ही नहीं जाता। अच्छा जी, हमारी एक बहन है, उन्होंने रात को भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था। ऐसे उनके लिए भी बता रहा हूँ, और दूसरी बहनों के लिए भी सिलेंडर का। उन्होंने कहा था कि ये धूप में तो नहीं पड़ा रहता पूरा मुकम्मल तौर पर, अगर ये धूप में पड़ा रहता है तो ये ख़तरनाक हो सकता है। वाकई में गर्मियों की धूपें काफ़ी ज़्यादा जो है कड़क होती हैं। बाकी ये कि ये यहाँ पे पड़ा है ना, अब देखें ये तकरीबन 2 बजे का टाइम है, और इस टाइम पे ये बस छाँव। अब यहाँ पे जो है ना धूप नहीं रहेगी, सुबह की धूप होती है, समझ लें आधे दिन की धूप इस पे लगती है, आधे दिन की नहीं। और दूसरी मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अगर हम लोग इसको नीचे लेके जाते हैं, जन्नत के बाबा इससे इतना डरते हैं, रात को इसको आगे बंद करते हैं। सुबह में जब उठती हूँ, मैं तो भाई सुबह उठ के ऊपर छत पे आती नहीं हूँ, मेरी बेहद खुद कमर में दर्द होता है, मैं खुद उठ जाती हूँ। नहीं, दिन के टाइम पे अगर मैं इसको छपरे के नीचे भी रखूँ ना, छपरा सारा जो है वो भी देखें धूप कहाँ तक गई हुई है, छपरे में भी कोई छाँव नहीं है। तो आधा दिन धूप इसको छपरे के नीचे भी लगेगी, यहाँ पे भी लग रही है, तो ये हिसाब है। तो वही मैं कह रही हूँ कि फिर जन्नत के बाबा इसको सुबह आके फिर खोल के जाते हैं, मैं नाश्ता बनाने से पहले, और रात को इसको बंद कर जाते हैं, परिंदों के लिए रोटी वगैरह। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि गर्मियाँ आते आते इससे जान छूट जाएगी, क्योंकि इंशाल्लाह हमारा गैस का मामला अल्लाह करेगा गर्मियों तक तो हो ही जाएगा, अगर लेट भी हुआ तो। नहीं होता तो फिर वही काफ़ी ज़्यादा, मैं उस दिन भी बताया था ना कि मैसेज होते हैं कि आप लोगों का सिलेंडर दूसरा रख देते, तो अगर हमारे गैस का कोई मसला ना होता तो फिर हम लोग शायद दूसरा ले भी आते, क्योंकि हाँ, मैं इस बार लाता तो वो फाइबर का लाता, जी। वो ज़रा सा मेरे ख्याल है सेफ, वो अच्छा है। तो इसलिए वजह से हमने उन्हें बोला चले जब तक हमारी मजबूरी है, जब तक गैस का मामला नहीं होता तो चले, ये चल रहा है। आज मैं तो आया था सुबह, ऊपर सोनिया नहीं आई, नहीं ना, मैं नहीं आई हूँ। तो मौसम चेंज है तो इस वजह से जो है ना। अच्छा, इसके अंदर भी है, ये देखे ना, ये भी इसके हाँ, अंदर, ये मेरे ख्याल में पहले आप के पीने लगे। लगाई ये सारी, ये भी देखे। अच्छा जी, मैं गांव से अपनी चाची के घर से लेके आई थी, दोनों चाचियाँ मेरी जो गांव में है, और उन दोनों के घर में अभी नहीं है। बस ये ले जाएंगे तो बहुत फैलता है, गर्मियों में तो ये इतना फैलता है। मैं वही कह रही इसकी इतनी सी डंडी, बस ये तोड़ के लगा दो, बस ये खुद फैलता ये वहाँ रहता पे है। मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आई थी ना, तो मेरी जो चाची है वो कह रही है कि वहाँ पे ना भी कोहरा वगैरह पड़ता रहे ना सर्दियों में, तो वो अंदर नहीं रख सके, बाहर तो वो जल गया, वो सारा खत्म हो गया। मैंने उससे बताया था, मैं बोला मैं चाची हमारे घर में तो एक बार जब गई थी तो मैंने बोला था हमारे घर में तो अभी तक लगा हुआ है, कहती है फिर तूने हिफाजत की होगी, हमने हिफाजत नहीं की। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो जो है ना, चलो वीडियो भी ख़त्म कर दो, बस वीडियो ऐड करती हूँ। वीडियो भी अपलोड करने ना जाके। चले जी, आज की हमारी ये वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं कुछ देर बाद में। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। मैं भी नीचे चलती हूँ, गर्मी लग रही है मुझे, मैं तो ऐसे ही चेक करने के लिए ऊपर आई हूँ।